टेन्योर्ड माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस में अहम पेशरफ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रेफरेंस पर बाकायदा समाअत शुरू कर दी। अदालत का फरीकैन को नोटिस, समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी करने का हुक्म। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब कर लिए गए। सेनेट इजलास आज से पहर 12:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 5 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली का ऐवान भी शाम 5 बजे दोबारा लगेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। जिला जोब में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लर्क का अनोखा कारनामा। क्लास 9 और 10 की तलबा के इम्तिहान और दाखिला फीस की मद में जमा लाखों रुपए ऑनलाइन जुए में हार गया। क्लर्क शहजाद जमाल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। 15 रुकनी स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों की कल ऑस्ट्रेलिया रवानगी का इम्कान। दोनों टीमों के माबैन पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी के डेरे इंडेक्स 523 पॉइंट्स तक पहुंच गया। शहर में आज से स्कूल टाइमिंग में तब्दीली कर दी गई। अब तमाम स्कूल सुबह 8 बजे के 45 मिनट पर खुलेंगे। और न्यूयॉर्क से होगा तब्दीली का आगाज। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, कमला हैरिस की गलत पॉलिसीज ने अमरीका की मईशत को तबाह कर दिया। सदर मुंतखब होते ही मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना पहली तरजीह होगी। इसराइली जुनूनियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा बी अलर्ट। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। अब्बास इराक़ची कहते हैं आलमी इदारा सहूनी दहशत गर्दी की मजम्मत करे। ये हमला बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसव्वदे की खिलाफ वर्जी है। तेहरान हुकूमत जालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। सहूनी वज़ीर आज़म हर जगह रुस्वा होने लगे। नेतन्याहू को हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब करना महंगा पड़ गया। सहूनी कैदियों के अहले खाना की नेतन्याहू की तकरीब के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी। सहूनी मुजाहिरीन का फौरी जंग बंदी और मगवियों की वापसी का मुतालबा। एहतजाज के बायस इसराइली वज़ीर आज़म को तकरीर रोकनी पड़ गई। सहूनी फौज का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला। 11 अफराद शहीद, 20 जख्मी। 24 घंटे में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी निशाना बन गए। शुमाली गजा पर 3 हफ्तों से जायद जारी मुहासरे से खाने पीने की किल्लत। लबनान पर भी फ़िज़ाई हमले। शहर सैदा 4 बच्चों समेत 10 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में 5 अफराद जान से गए, 13 जख्मी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 27वीं तरमीम लाने के लिए सरगर्दां। शहबाज से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नई तरमीम पर मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, एमकेएम और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। आईनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। को घर भेजने का जो रास्ता है वो रुक जाएगा 26वीं तरमीम के बाद? इंशाल्लाह रुक भी जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया। सिंध में अवाम के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। सूबे में कैंसर से मुताल्लिक बहुत से काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा वीकेंड मेरी मर्जी, जहां भी गुजारूं मेरा हक है। कल आप नए चीफ जस्टिस की तकरीबन खबरदारी में नहीं गए। मैं क्यों नहीं था? इस्लामाबाद में वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहां गुजारना चाहूं मैं गुजारूं। वोट को इज्जत दो के नाम पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम जमहूरियत और असेंबलियों से मायूस होते जा रहे हैं। महमूद खान अचकजई का कहना है कि असेंबली फ्लोर पर भी सिर्फ बातें की जाती हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क में इस वक्त जंगी माहौल है। जमहूरियत को हमारी कमजोरी समझा गया। पीपल्स पार्टी सिंध से वोट तो लेती है लेकिन कोई काम नहीं करती। बिजली, गैस, गंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पढ़ने का मौका मिलने चाहिए कि क्या तब्दीली होने जा रही है। जिनको जेलों में डालना था, उन्हें केपी हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा, चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए केपी काबीना में शामिल हुए। बाजोड़ में जिस डीपीओ ने उन पर गोलियां चलाईं, उसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया। पीटीआई का हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के आगाज और जुलूसों का फैसला। सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के चार्ज संभालते ही बड़े फैसले। 1 हफ्ते के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के लिए 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। सिंध भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रवा बरस मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के तमाम इजलाह के मौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है। पंजाब का रिवायती खेल कबड्डी आज भी सादगाबाद के गांव देहात में बेहद मकबूल। मौसम की खुशगवार तब्दीली के साथ ही कबड्डी के मैदान सज जाते हैं। जोश वलवले से भरपूर खेल के बारे में शामिल है न्यूज़ बुलेटिन में रिपोर्ट। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी। वनडे और T20 की कमान संभालेंगे मोहम्मद रिजवान। सलमान अली आगा वाइट बॉल टीम के होंगे कप्तान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि पुराने वक्तों के हवाले से किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। हमारे पास टैलेंट है मगर आगे नहीं आ रहा, जिसके लिए काफ़ी काम करना होगा। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है और एक काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए। जो हमारा फोकस है वो लॉन्ग टर्म का ही है। तो सब इस टाइम हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि हमारे जो यंग टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल में कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं यंग टैलेंट को आलमी सतह पर लेकर जाना अव्वलीन हदफ है। हमारा फोकस लॉन्ग टर्म पर है, कारकर्दगी में कोई कमी नहीं होगी। नताइज अल्लाह पर छोड़ते हैं। आकिब जावेद ने कहा, पाकिस्तान का वाइट बॉल में मुस्तकबिल रोशन है। कोई भी क्रिकेट हो, वाइट बॉल में फिटनेस अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। देखिए, फार्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं, किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाएं। वो ये पहली दफ़ा भी नहीं बनी और बाकी जो मुल्क हैं वो भी ये सारा कुछ करते हैं, तो अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वापसी। तीनों खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ में आराम दे दिया गया। सलमान अली आगा, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफान मिन्हाज, साइम अयूब, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। इरफान खान, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड का हिस्सा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ 4 से 18 नवंबर तक खेली जाएगी। कौमी टीम 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। फ़खर जमान और सरफराज अहमद, बाहिर, शहनशाह अफरीदी की
ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली, ए कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूद। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी दे दी गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और साइम अयूब सी कैटेगरी का हिस्सा। खुर्रम शहजाद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान, न्याजी और उस्मान खान को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और रियाज सीजन की दुनिया भर में धूम। सऊदी अरब, जापान, चाइना, अमेरिका, स्पेन, अफ्रीका, चीन, मिस्र, फ्रांस, यूनान, इटली, मराकेश, तुर्किया, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक रियाज सीजन का हिस्सा बन गए।